नमस्ते, वेलकम टू बेटरीफाई एक दूसरे वीडियो सेशन में। अच्छा, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे जानने की कि जो ये निफ्टी 50 इंडेक्स है, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज निफ्टी इंडेक्स, इस इंडेक्स में 50 शेयर्स है। तो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 50 शेयर्स है इसकी एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पर। कुछ पैरामीटर्स हम लेंगे, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, और उस ऑन द बेसिस ऑफ दोज पैरामीटर्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये निफ्टी 50 शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और एनालिसिस से हम ये पता लगाएंगे कि कौन से शेयर्स हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहेंगे। तो चले इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की तरफ चले। तो चलिए निफ्टी 50 शेयर्स की एनालिसिस कैसे करें। देखिए, इसके लिए मैं बेटरीफाई का एक ब्लॉग ही यूज़ कर रहा हूँ जिसका टाइटल है हाउ टू एनालाइज निफ्टी 50 शेयर्स एंड पिक द बेस्ट शेयर, पिक द बेस्ट शेयर्स। मतलब ये 50 शेयर्स को हम कैसे एनालाइज करें और इसी में से जो बेस्ट शेयर्स है उसको कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, उसी ब्लॉग में एक एम्बेडेड ऐप है जो निफ्टी 50 शेयर्स की एनालिसिस देता है। इसको मैं कह रहा हूं ये एक वेब ऐप है। तो ये मेरे ही ब्लॉग पोस्ट में एम्बेडेड है। तो इसको हम देख रहे हैं वर्टिकल, और इसको हम दूसरे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बड़े स्क्रीन पर खोलकर एनालाइज कर देखें कि कौन से ये 50 शेयर्स हैं निफ्टी 50 के जो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, जो बेस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं। तो चलिए दूसरे स्क्रीन पर दूसरे टैब पर इसे खोलकर, इसी ऐप को दूसरे टैब में खोलकर देखते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, उसी एनालिसिस को हमने दूसरे टैब में खोल लिया। यह जो ऐप था उस ब्लॉग पोस्ट में एम्बेडेड था, वहाँ पर भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसका अगर से हमको बड़ा व्यू चाहिए तो दूसरे टैब में भी उसको खोलकर हम देख सकते हैं। अच्छा, हम ये पूरा रिस्पॉन्सिव है, डिवाइस रिस्पॉन्सिव है। आप मोबाइल में हॉरिजॉन्टल व्यू देख सकते हैं, आप वर्टिकल व्यू देख सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिवनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बड़ा व्यू चाहिए था, इसलिए हमने दूसरे विंडो में उसे खोलकर देख रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले एट द वेरी टॉप वी हैव व्हाट वी कॉल, जो इंडेक्स है वो कैसे परफॉर्म किया, द इंडेक्स इटसेल्फ। जो पॉपुलरली निफ्टी 50 इंडेक्स जो है वो नोन है बाय निफ्टी। निफ्टी इज ए इंडेक्स वेयर देर आर 50 शेयर्स इन दैट इंडेक्स। अच्छा, अगर से हम सबसे टॉप में देखेंगे तो कॉलम के नाम है। वन इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट और नेम ऑफ द इंडेक्स, और फिर ओपन का मतलब है कि उसके किस प्राइस पे वो ओपन हुआ, इंडेक्स का प्राइस या शेयर्स का प्राइस, और फिर वो कितना हाई गया और कितना लो पर हो गया, और CMP मतलब उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, CHG मतलब कितना चेंज हुआ कंपेयर टू द अर्लियर क्लोजिंग। अच्छा, ये फिगर्स है, टुडे इज 8 नवंबर, तो आज तो मार्केट बंद है, तो ये पूरे फिगर्स है 7th क्लोजिंग के। 7 नवंबर में जो प्री क्लोजिंग हुई है वो फिगर्स है। अच्छा, ये जो भी डेटा है वो रियल टाइम और डायनेमिक है, तो डेटा के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रियल टाइम है। तो CHG मतलब चेंज, CHG परसेंटेज मतलब चेंज इन परसेंटेज। एक है एब्सोल्यूट चेंज, एक है दूसरा परसेंटेज चेंज। और 52 वीक हाई नेक्स्ट कॉलम है, मतलब इस इंडेक्स का 52 वीक हाई क्या था और 52 वीक लो क्या था। GY 23% मतलब इन द फाइनेंशियल ईयर 23, दैट इज अ करेंट फाइनेंशियल ईयर, ये इंडेक्स कितना ग्रो हुआ परसेंटेज टर्म्स में कंपेयर टू द अर्लियर ईयर। तो
फाइनेंशियल ईयर 22 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल 23 में ये कितना ग्रो हुआ परसेंटेज टर्म्स में, और उसी तरह से फिर ये कैसे कितना ग्रो हुआ फाइनेंशियल ईयर 22 और फिर फाइनेंशियल ईयर 21। तो इस तरह से 3 साल की ग्रोथ हम देख सकते हैं। और 5YCAGR मतलब यही इंडेक्स पिछले 5 सालों में कितना कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट से ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक, सो अब निफ्टी को यदि देखें तो 8 नवंबर है आज, तो 7 नवंबर के फिगर्स को यदि हम देखें क्लोजिंग के, तो निफ्टी ओपनड एट 18,211 and it went as high as 18,255 and it went as low as 18,064। फिर ये इवेंचुअली क्लोज हुआ एट 18,202 और ये 85 पॉइंट से बढ़ा कंपेयर टू द अर्लियर क्लोजिंग। मतलब 8 नवंबर को इट फाइनली क्लोज है विथ ए पॉजिटिव इंक्रीज ऑफ 85 पॉइंट्स, और परसेंटेज टर्म्स में इट इंक्रीज बाय 0.47%। अच्छा, इसी इंडेक्स का 52 वीक हाई था 18,350, करीब करीब हम उसके करीब है, करीब 100 पॉइंट दूर है। और इसका 52 वीक लो था 15,183। और यही इंडेक्स इन द फाइनेंशियल ईयर 23 has grown by 3%, और इन फाइनेंशियल ईयर 22 it is grown by 18.85%, and in the financial year 21 it has grown by 80%। और पिछले 5 सालों में it is growing at a rate of 14.69 compounded average growth rate। तो इस तरह से ये इंडेक्स की परफॉर्मेंस हुई। और इसी तरह से हम इस इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये कंपोनेंट्स है, इस निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है 50 शेयर्स। तो नीचे यदि हम देखेंगे तो हमको ये पूरे 50 शेयर्स की परफॉर्मेंस मिलेगी। उसी तरह से ओपन, हाई, लो, CMP, CHD परसेंटेज, और फिर वॉल्यूम, और फिर मार्केट कैप, और फिर EPS अर्निंग्स पर शेयर, और इसका प्राइस अर्निंग रेशो, फिर इसी शेयर का 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और फिर ग्रोथ इस शेयर की कितनी हुई फाइनेंशियल ईयर 23 में, फिर फाइनेंशियल ईयर 22, फिर फाइनेंशियल ईयर 21। मतलब पिछले 3 सालों में ये शेयर कैसे ग्रो हो रहा है। और फिर इसका अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा का माने क्या। देखिए, हम जो शेयर हमको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अल्फ़ा देता है वो सबसे बेस्ट शेयर माना जाता है। अल्फ़ा का मतलब ये हो गया, अल्फ़ा मतलब वो शेयर जो मार्केट के रिटर्न्स को बीट करता है। इसको हम समझेंगे, एक एग्जांपल लेके समझेंगे। तो हमको हर एक शेयर का अल्फ़ा मिलेगा, और फिर हर एक शेयर का हमको मिलेगा 5 ईयर CAGR। मतलब every share in last 5 years, how it is growing, at what rate, at what compounded average growth rate it is growing। तो एक अगर से उदाहरण के लिए लेते हैं हम, तो अगर से सबसे पहला शेयर यदि लेते हैं, मान लीजिए अदानी पोर्ट्स, तो ये ओपन हुआ 867, फिर ये हाई गया इसका 869, और फिर इसका लो गया 845, मतलब कल के मार्केट में 7 नवंबर, और ये फाइनली क्लोज हुआ एट 851.60। और इसने दिस हैज डीग्रोन बाय 11 पॉइंट्स, मतलब ये घटा 11 पॉइंट से। और इसका परसेंटेज टर्म्स में अगर यदि देखें तो इट डीग्रोन यस्टरडे बाय 1.31%। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन करोड्स है, मतलब कितने शेयर बिके, कितने मतलब पूरे शेयर्स जो बिके और खरीदे उसका टोटल जो वॉल्यूम है वो है। और ये उसकी मार्केट कैप है। अच्छा, शेयर्स तो नंबर्स में है, मार्केट कैप करोड्स में। तो फिर इसका जैसे अदानी पोर्ट्स का हम लेते हैं तो उसका अर्निंग्स पर शेयर है 25.48, और इसका प्राइस अर्निंग रेशो है 33.42, और इसका 52 वीक हाई है 987,
मतलब अभी भी करीब करीब 140 रुपीज़ दूर है हम 52 वीक हाई से, और इसका 52 वीक लो था 651, और फिर ये शेयर ग्रो हुआ है बाय 8.38% in the financial year 23, and in the same way it is grown by 6.72% in financial year 22, and in the financial year 21 it is grown by 200%. और इस शेयर ने हमें क्या दिया है, अल्फा ऑफ 6, मतलब अल्फा ऑफ 6, पॉजिटिव अल्फा ऑफ 6। देखिए इसका मतलब ये है, अल्फा का मतलब ये हुआ कि कितनी रेट से ये शेयर मार्केट रेट को बीट किया है। अल्फा वो रेट है जो कितना मार्केट रेट से वो मार्केट रिटर्न से ज़्यादा है। देखिए मार्केट रिटर्न के लिए हमारे लिए बेस क्या है? सी व्हाट इज द बेस फॉर अस? द बेस फॉर अस इज दैट द निफ्टी हैज ग्रोन बाय 14.695 5 ईयर CAGR। तो ये बेस है। तो अगर से शेयर, कोई भी शेयर्स हो, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अदानी पोर्ट्स लिए हैं, अगर से ये बेस रेट है, ये बेस रिटर्न जो है इससे अगर से ज़्यादा रेट से वो बीट करता है, तो वो उसका जो डिफरेंस है वो उसका अल्फा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल इसका 5 ईयर CAGR कितना है अदानी पोर्ट्स का, वो है 20.74, और वो कितना ज़्यादा है 14.69 से, ये करीब करीब 6 परसेंटेज पॉइंट से ज़्यादा है। मतलब अदानी पोर्ट्स इज गिविंग अस a positive alpha of 6, means it is beating the market return by another 6%. That is, Adani Ports is giving us 20% 5-year CAGR, whereas the index is giving us 14.69 5-year CAGR. तो जो सबसे ज़्यादा अल्फा देगा वो सबसे बेस्ट शेयर माना जाएगा। तो हमें चूज़ क्या करना है? जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव अल्फा देता हो वो शेयर हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। तो इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे बाकी के शेयर्स को इन्हीं लाइंस पे। तो सेकंड है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को भी यदि हम जाके देखेंगे तो वो हमें अदानी पोर्ट से ज़्यादा अल्फा देता है, वो देता है 14, क्योंकि उसका 5 ईयर CAGR है 28.28। तो एशियन पेंट हमको देता है 14% मोर देन द रिटर्न्स ऑफ द इंडेक्स। तो इंडेक्स का जो रिटर्न है 14.69, जिसको हमने बेस रिटर्न माना, उससे हमको करीब 14% ज़्यादा रिटर्न देता है एशियन पेंट। तो उसका अल्फा हो गया 14, क्योंकि उसका रिटर्न है 28.28, उसका 5 ईयर CAGR है 28.28, मीन्स Asian paint is growing in the last 5 years. It is growing by a compounded average rate of 28.28%. तो इसी तरह से हम बाकी के सभी शेयर्स की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये करीब करीब पूरे आपको 50 शेयर्स लिस्टेड आउट मिलेंगे। तो एट द एंड हमको क्या मिलेगा? एट द एंड हमको इन्हीं शेयर्स का एक पाई चार्ट मिलेगा, जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे पाई चार्ट है। तो ये केवल हमको ये हेल्प करेगा कि किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इस इंडेक्स में, मतलब कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन से। जैसे मान लो हम एग्जांपल के लिए अगर से किसी भी बार पे टच करें, तो जैसे मैंने रिलायंस के ऊपर टच किया तो इस पाई चार्ट में वो हमको दिखाता है 14.6। नाउ व्हाट डज दैट मीन? मीन्स ये पाई चार्ट है सब शेयर्स, जो 50 शेयर्स है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो हमने ऊपर देखा कॉलम में मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिलायंस अलोन contributes to some 14.6% of the total market capitalization of all these 50 shares. तो उसी तरह से हम बाकी देख सकते हैं, जैसे
अगर से इसको मैंने देखा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंट्रीब्यूट्स टू सम 5.1%, और HDFC कंट्रीब्यूट्स टू सम 3.9%, और फिर HCL टेक कंट्रीब्यूट्स टू सम 2.4%, एंड दिस वन SBI बैंक जो है दैट कंट्रीब्यूट्स टू 4.7%, और फिर ये कौन सा है, ये है TCS अलोन कंट्रीब्यूट्स टू 10.1%। तो इस तरह से हम कौन सा शेयर कितना कंट्रीब्यूट करता है इस पाई चार्ट में हम देख सकते हैं। अच्छा, जो टर्म्स ऊपर यूज हुए हैं लीजेंड, उन सब का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। जो मैंने ऊपर बताया है इनका सभी वो लीजेंड का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अच्छा, डिस्क्लेमर केवल इतना है कि ये जो भी डेटा आपको, ये जो भी एनालिसिस आपको शेयर की जा रही है वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए। तो जब भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप कंसल्ट कीजिए, आपके ब्रोकर को कंसल्ट कीजिए, और फिर आपका फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए। अच्छा, और क्या हम जान सकते हैं इस वेब ऐप में, ये जो 50 शेयर्स का निफ्टी 50 का जो वेब ऐप है, अब आप किसी भी कॉलम पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। जो मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मार्केट शुरू हुआ है और 15-20 मिनट हो गए, जैसे मान लीजिए, और आपको जानना है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से बढ़ रहे हैं और कौन से नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी कॉलम पे सॉर्ट कीजिए। जैसे मैंने परसेंटेज कॉलम पे अगर से मैंने सॉर्ट किया तो पहले वो देता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे डिवीज लैब इज, ये तो क्लोजिंग के फिगर्स है, डिवीज लैब हैज़ ग्रोन बाय 8.74%। तो हाईएस्ट कोई अगर से उस दिन 7 नवंबर को निफ्टी 50 में सबसे लोवेस्ट शेयर अगर से कोई परफॉर्म किया है वो है डिवीज लैब, एंड इट इज़ डाउन बाय 8.74%। उसी तरह से एशियन पेंट इज डाउन बाय 2.34%, एंड सिप्ला इज डाउन बाय 1.4%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर दोबारा आप क्लिक कीजिए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर पे मिलेगा। जैसे ब्रिटानिया इज अप बाय 8.43%, एंड SBI बिकॉज इसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे तो SBI इज ग्रोन बाय 3.34%, BPCL इज ग्रोन बाय 2.74%, एंड आयशर मोटर इज ग्रोन बाय 2.57%। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप सिंबल को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी डालिए, मान लीजिए रिलायंस डालिए, यदि वो उसमें होगा 50 शेयर्स में होगा तो वो आएगा। देखिए, एक मिनट, देखिए, तो रिलायंस आ गया सर्च करने पर। तो इस तरह से हम किसी को भी सर्च कर सकते हैं। तो अगर से वो 50 शेयर्स में जो होगा वो हमको मिलेगा। अच्छा, 50 शेयर्स को कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो उनको तो हम ऐसे ही देख सकते हैं विदाउट सर्चिंग। तो इस तरह से हम इस इंडेक्स में देख सकते हैं। अच्छा, हम फिर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमको डिसीजन लेना है कि हम वो शेयर्स जानना चाहते हैं जो फाइनेंशियल 23 में ग्रो हो रहे हैं। तो यदि हम फाइनेंशियल 23 में क्लिक करेंगे उसके कॉलम पर, तो सबसे पहले तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। मतलब बजाज फिनसर्व, थोड़ा बजाज फिनसर्व को हम बाजू रखते हैं क्योंकि इसमें वो डिसीजन हुआ था इनका क्या कि स्प्लिट हुआ था। तो विप्रो लेते हैं, तो विप्रो को यदि देखेंगे तो विप्रो इज डिग्रोन बाय 34% इन द करेंट ईयर। टेक महिंद्रा इज ग्रोन बाय 29% इन द करेंट ईयर। हिंदाल्को इज डिग्रोन बाय 23%। डिवीज लैब इज ग्रोन बाय 21%। टाटा स्टील इज इन्फोसिस इज ग्रोन बाय 20.83%। तो उसी तरह से अगर से हम असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो M&M में मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। इट इज़ ग्रोन बाय 63%। आयशर मोटर इज ग्रोन बाय 51%। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यदि हमको देखना है कि नहीं
पिछले 5 साल में सबसे बेस्ट अल्फा किस शेयर ने दिया। हमको अल्फा के बेसिस पे अगर से डिसीजन लेना है तो इंडसइंड बैंक ने सबसे कम अल्फा दिया है। इट हैज़ गिवन ए नेगेटिव अल्फा ऑफ 29 एंड हीरो मोटोकॉर्प ने हैज़ गिवन ए नेगेटिव अल्फा ऑफ -26 और कोल इंडिया हैज़ गिवन ए नेगेटिव अल्फा ऑफ 24। आईओसी ने नेगेटिव अल्फा दिया है 23 का। तो इस तरह से हम अल्फा के बेसिस पे भी सॉर्ट आउट करके देख सकते हैं। यदि हम पॉजिटिव वे से देखना है तो बजाज फाइनेंस हैज़ गिवन अस ए पॉजिटिव अल्फा ऑफ 27। तो अल्फा के बेसिस में जाएंगे और 50 शेयर्स को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के, तो हम पाएंगे कि बजाज फाइनेंस इज द बेस्ट परफॉर्मर। फिर उसके बाद इमीडिएटली डिवीज लैब ऑल्सो गिवन अस 27% ऑफ अल्फा, 27% extra alpha of 27. That is, it has beaten the market by 27%. That is, it has given 27% more returns than the market returns. जो हमने देखा हमको दिया निफ्टी इंडेक्स ने 14.69, तो 14.69 के ऊपर भी Bajaj Finance has given us 27% more. Basically, Bajaj Finance has given us 42% 5-year compounded average growth rate of returns. उसी तरह से डिविज लैब ने 27 दिया, इन्फी ने 21 दिया, बजाज फिनसर्व ने 20 दिया, रिलायंस ने 17% दिया और टाटा कंज्यूमर ने 15 का अल्फा दिया। तो एक तो हो गया हम अल्फा के बेसिस में डिसीजन ले सकते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर ईयर में क्या ग्रोथ हुई देख सकते हैं, पिछले 5 साल में क्या 5 CAGR है उस पर्टिकुलर शेयर्स का देख सकते हैं, या उस शेयर ने हमको क्या पॉजिटिव अल्फा दिया, किस शेयर ने पॉजिटिव अल्फा दिया और कितना रेट से उसने बीट किया मार्केट को। इस तरह से हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं इस वेब ऐप से। बस आज इतना ही इस वीडियो में, फिर किसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वेब ऐप को आप समझिए, शेयर कीजिए और बस आज इतना ही। तो यह थी वो निफ्टी 50 शेयर्स की एनालिसिस जो बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। तो हमने इस एनालिसिस को देखा और हमने पाया कि हम कैसे उनके मतलब शेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा शेयर बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक। थैंक यू सो मच।